हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिस्ट्री जो बिहार बोर्ड स्पेशल का है, तो इसमें हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद के सभी प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग इसमें तीन जो दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव फर्स्ट में हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद सेकंड में जो खाली जगह का भरने वाला उसको क्लियर करेंगे, और थर्ड में जो आपका मिलान करने वाला है तो एक प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसका जल्द ही अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी उत्तर आपको मिल जाएगा, साथ में दीर्घ उत्तरीय का भी हम क्वेश्चन करा देंगे। और भारतीय भवन से रिलेटेड या भारतीय भवन जो बुक है उसका भी हमने क्वेश्चन आंसर करा दिया है, तो आप लोग जाकर के चैनल पे देख सकते हैं, और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा जहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान और मिलान करने वाले उन सभी को क्लियर करते हैं। साथ में इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कहता है यहाँ पे कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। यानी आपको महादेश का नाम बताना है कि वो कौन सा महादेश है जिसके अंतर्गत इटली एवं जर्मनी आता है। तो ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन क में उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन ख में दक्षिणी अमेरिका, ग में दिया है यूरोप और घ में दिया पश्चिमी एशिया। तो इटली एवं जर्मनी जो वर्तमान में आते हैं वो आपका यूरोप के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन ग यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्व स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ध्यान रखेंगे कहाँ पे, फ्रांस में, और वो कौन सा कौन सा वो वंश था जिसकी स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। देखिए यहाँ पे तीन क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछा जाएगा किसके अंतर्गत, वियना के द्वारा, कहाँ पे, फ्रांस में, और वो कौन सा वंश था। ये क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन यहाँ पे है, तो आप लोग ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, बोर्बो वंश का। उसके बाद क्वेश्चन 3 में कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन है, ऑप्शन क में दिया है लाल सेना, ख में दिया कार्बोनरी, ग में दिया फिलिक हेटोरिया, ध्यान रखना फिलिक हेटारिया है, फिलिक हेटारिया, और घ में दिया डाइट। तो मेजनी का संबंध किससे था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, कार्बोनरी दल से था, तो ऑप्शन ख यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। ये आपसे पूछा है किसके एकीकरण में, इटली और जर्मनी के एकीकरण के जो विरुद्ध में था, विरोध करने का मतलब अपोजिट पार्टी था, वो कौन था। ऑप्शन दिया गया है इंग्लैंड, उसके बाद रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था, उसके विपक्ष में खड़ा था। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जिसमें कहता है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो आपको यहाँ पे बहुत तो इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो वो आपका प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, तो ऑप्शन ग यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 6 कहता है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन क में कहता है सिपाही था, ऑप्शन ख में किसान था, ऑप्शन ग में जमींदार था, और ऑप्शन घ में नाविक था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नाविक। बहुत से बच्चे यहाँ पे किसान को क्लिक कर लेते हैं, तो ये किसान बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे सही राइट आंसर हो जाएगा नाविक था। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, जिसमें कहता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ध्यान रखना ये जर्मन राइन राज्य की बात कर रहा है, तो ये किसने किया था। ऑप्शन क में लुई ट्रामा, ऑप्शन ख में नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन ग में नेपोलियन थर्ड, और ऑप्शन घ में बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, तो ऑप्शन यहाँ पे ख आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें कहता है कि जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन कैसी संस्था थी। ऑप्शन क में क्रांतिकारियों की संस्था थी, ऑप्शन ख में व्यापारियों की थी, ऑप्शन ग में विद्वानों की थी, और ऑप्शन घ में पादरी सामंतों की थी। तो जालवेरिन एक संस्था थी जो व्यापारियों की संस्था थी, तो ऑप्शन ख यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था।
अवलंबन की जगह पे यहाँ पे प्रतिपादन भी दे सकता है। तो आप लोग ध्यान रखना कि रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था, या रक्त एवं लौह की नीति किसने दिया था। तो ये सारे चीज एक ही है, ऑप्शंस में दिए गए हैं। ऑप्शन क में मेजनी, ऑप्शन ख में हिटलर, ऑप्शन ग में बिस्मार्क और ऑप्शन घ में विलियम प्रथम। तो रक्त और लौह की नीति का जो अवलंबन किया था बच्चों, वो आपका किया था बिस्मार्क। तो ऑप्शन ग यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका सही जवाब होगा फ्रैंकफर्ट का जो संधि हुआ था वो 1871 में हुआ था। ऑप्शन घ यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उसमें कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। ऑप्शन क जर्मनी, ऑप्शन ख यूनान, ऑप्शन ग तुर्की और ऑप्शन घ इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख यूनान। ठीक है, यूनान का जो साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान है वो यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 आता है, जिसमें कहता है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी। ऑप्शन क तुर्की के साथ हुई थी, ऑप्शन ख यूनान के, ऑप्शन ग हंगरी से या ऑप्शन घ पोलैंड से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क तुर्की से। तो यहाँ पे आपका जितने भी 1 से लेकर के 12 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको हमने यहाँ पे क्लियर करा दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं खाली जगह को भरने वाले। तो आप सभी देख पा रहे होंगे खाली जगह को कैसे भरना है। ये तो इजी है, यहाँ पे हमने भर दिया पहले से ही, आप लोग यहाँ पे भर लेना। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, स्वीडन भरा जाएगा, फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया भरा जाएगा। ऑस्ट्रिया और प्रसा ये दोनों, देखिए बहुत से यहाँ पे बच्चे फ्रांस को डाल लेते हैं, तो ये फ्रांस आपका गलत हो जाएगा, इससे आपका नंबर कट जाएगा। यहाँ पे ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में लड़ा गया था सेडोवा का युद्ध, ध्यान रखना है। फिर पुरातन व्यवस्था कब हुआ था, तो 1848 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति था, इसने पुरातन जो युग था उसको समाप्त कर दिया था, या कहीं कहीं पुरातन व्यवस्था भी इसको लिख देता है। तो ध्यान रखना, पुरातन युग या पुरातन व्यवस्था सेम चीज है। ठीक है, वेटिकन सिटी कहाँ था, तो ये कौन रहता था उसमें, तो पोप रहता था, और ये जो था वो इटली के प्रभाव से, यानी इटली का जो एकीकरण था उससे ये बचा रहा था। ठीक है, बवेरिया के शासक कौन था, तो आपको ध्यान रखना है ओटो था, और हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम लोग के टाइम में, यानी 2013 की बात करें तो उस टाइम भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था, और आज भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हंगरी का राजधानी कहाँ है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन जो मिलान करने वाला है। आइए अब हम लोग मिलान करते हैं समूह अ को समूह ब से। तो मेजनी कौन था, तो आप लोगों को पता था कि मेजनी कौन था, एक दार्शनिक था। हिगेल कौन था, तो ये बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था, और इसी के प्रभाव से जो बिस्मार्क था वो शासक बना था, या इसके प्रभाव से वो ज़्यादा प्रभावित था हिगेल के विचारों से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बिस्मार्क, तो ये जर्मन चांसलर था, और जर्मन चांसलर में आपको बता दें ये प्रसा का मूल रूप से चांसलर था। ध्यान रखना, ये प्रसा का मूल रूप से चांसलर था। विक्टर इमैनुअल की बात करें तो इसको इटली के जो सार्डिनिया पिडमाउंट है वहाँ का इसे शासक बनाया गया था। तो आप लोग ध्यान रखना, सार्डिनिया के पिडमाउंट का इसे शासक बनाया गया था विक्टर इमैनुअल को, जो काउंट कावूर ने बनाया था। ये भी आप ध्यान रखना, काउंट कावूर के द्वारा इसे बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है जो खाली जो आपका मिलान करने वाला ही है, इसमें आपसे अ और ब ही दिया है और मिलान करने के लिए आपसे कहा है। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो ये वियना सम्मेलन 1814 से 15 ईस्वी में हुआ था। मेटरनिक का जो पतन हुआ था वो 1800, देखिए यहाँ पे हम सब कुछ कर चुके हैं। मेटरनिक का जो पतन हुआ था वो आपका 1848 में हुआ था। इटली के एकीकरण की बात करें तो ये आपका हुआ था 1871 में। सेडान की युद्ध की बात करें तो ये 1870 में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना था, जो हमने यहाँ पे आपको मिला करके रखा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है कोसुत। ठीक है, कोसुत खाली इधर आपको मिलाना है। तो कोसुत क्या था, कोसुत एक हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। एड्रियानोपल की संधि की बात करें तो ये 1829 में हुआ था। यूनान की स्वतंत्रता की बात करें तो ये 1832 में हुआ था। देखिए,
और पोलैंड की बात करें तो पोलैंड में जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो 1863 से चालू हो गया था। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में जितने भी आपका जो क्वेश्चन दिए गए थे ऑब्जेक्टिव, खाली जगह को भरने वाले और साथ में मिलान करने वाले, उसको हमने क्लियर करा दिया। आगे आने वाले वीडियो में बहुत जल्द ही लघु, अति लघु, ठीक है, लघु, अति लघु और साथ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का भी उत्तर हम लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।